छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में चर्चा किया है। आज हम चल रहे हैं डीएनए के बारे में कुछ नियम दिए गए हैं, परिकल्पनाएं दिए गए हैं और वाटसन यूक्लिड का डीएनए मॉडल युग डीएनए के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं जो है फीबस is living की टेट्रा न्यूक्लियोटाइड परिकल्पना। इंग्लिश लिखेंगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, हाइपोथेसिस ऑफ फीबस ए लेविन। ध्यान दीजिएगा, इस परिकल्पना को जो है फीबस ए लेविन ने 1909 में प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना को फीबस ए लेविन ने 1909 में प्रस्तुत किया। ये परिकल्पना क्या कहती है? इस परिकल्पना के अनुसार डीएनए में पहले चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़कर छोटी छोटी टेट्रा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं और फिर ये श्रृंखलाएं और फिर ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के पीछे आपस में जुड़कर विविध या कह सकते हैं विभिन्न लंबाई की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करती है। क्या करती है? श्रृंखलाओं। तो इस परिकल्पना को
फीवर्स एलिविन ने 1909 में प्रस्तुत किया। ये परिकल्पना क्या कहती है? इस परिकल्पना के अनुसार डीएनए में पहले चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में जुड़कर छोटी छोटी टेट्रा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं और फिर ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के पीछे आपस में जुड़कर विभिन्न लंबाई की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का जो होती निर्माण करती हैं। ध्यान देंगे, इस परिकल्पना के अनुसार डीएनए के प्रत्येक अणु में न्यूक्लियोटाइड की संख्या समान होती है, क्योंकि एक की संख्या समान होती है। क्यों समान होती है? क्योंकि समान होती है क्योंकि डीएनए अणु में विविधता की गुंजाइश अधिक होती है। तो यह क्या, इसके अनुसार डीएनए के प्रत्येक अणु में जो है न्यूक्लियोटाइड की संख्या समान होती है, क्योंकि जो है डीएनए अणु में विविधता की गुंजाइश अधिक होती है। इसलिए इस परिकल्पना को स्वीकार नहीं किया गया, इसको मान्यता नहीं मिली। फिर सुनिए, इस परिकल्पना को जो है फीवर्स एलिविन ने 1909 में प्रस्तुत किया। इस परिकल्पना के अनुसार डीएनए में पहले चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर छोटी छोटी टेट्रा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं और फिर ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के पीछे आपस में जुड़कर विभिन्न लंबाई की जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया के अनुसार डीएनए के प्रत्येक अणु में जो है न्यूक्लियोटाइड की संख्या समान होती है, क्योंकि डीएनए अणु में विविधता की गुंजाइश अधिक होती है। इसीलिए जो होता है, इस परिकल्पना को जो है मान्यता नहीं मिली या स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट आइए, या चार-गैर का नियम। सारगैर या चार-गैर का नियम, चार-गैर रूल, ये डीएनए के बारे में दिया गया है। ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम जो है इरविन चार-गैर या इसको सारगैर लिख सकते हैं। सारगैर ने 1950 में डीएनए अणु के संरचना के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसे हम चार-गैर का नियम कहते हैं। इरविन चार-गैर ने 1950 में डीएनए के संरचना के संबंध में अपना जो है विचार प्रस्तुत किया, जिसे हम सार-गैर या चार-गैर का नियम कहते हैं। इसके अनुसार जो है
क्या स्टेटमेंट है? इसके अनुसार नंबर 1, डीएनए में, इसके अनुसार डीएनए में प्यूरिनियम, प्रीमिडीन, प्यूरिनियम प्रीमिडीन, नाइट्रोजनी क्षार समान मात्रा में होते हैं, समान मात्रा में होते हैं। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसमें जो है एडेनिन की आणविक मात्रा, थायमीन के समान, एवं साइटोसिन की आणविक मात्रा ग्वानिन के समान होती है। ग्वानिन के समान होती है। तीसरा स्टेटमेंट, इस नियम के अनुसार जो है डीएनए में, इस नियम के अनुसार डीएनए में डीऑक्सी रिबोज शर्करा एवं फास्फेट, या कह सकते हैं फास्फोरिक अम्ल एवं फास्फेट समान मात्रा में होते हैं, समान मात्रा में होते हैं। चौथा स्टेटमेंट, क्षार अनुपात 1+T अनुपात G+C प्रत्येक जात में या प्रत्येक जात के लिए एक विशिष्ट अनुपात होता है, एक विशिष्ट अनुपात होता है। यह अनुपात जो होता है, यह अनुपात एक जात के सदस्यों में समान होता है, परंतु विभिन्न जातियों में भिन्न होता है, या विभिन्न जातियों के सदस्यों में भिन्न होता है। तो क्या है इसके चार्गेट का नियम? चार्गेट या सारगेट ने 1950 में डीएनए के संरचना के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसे हम सारगेट या चार्गेट का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार डीएनए में प्यूरिन एवं प्रीमिडीन और नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं समान मात्रा में होते हैं। दूसरा, इसमें जो है एडेनिन की आणविक मात्रा थायमीन के समान एवं साइटोसिन की आणविक मात्रा ग्वानिन के समान या ग्वानिन के बराबर होती है। तीसरा स्टेटमेंट, डीएनए में डीऑक्सी शर्करा एवं फास्फेट जो होते हैं समान मात्रा में होते हैं। चौथा, क्षार अनुपात 1+T अनुपात G+C प्रत्येक जात के लिए एक विशिष्ट अनुपात होता है। यह अनुपात जो है एक जात के सदस्यों में समान होता है, परंतु विभिन्न जात के सदस्यों में या विभिन्न जातियों में जो
होता है, यह अनुपात भिन्न होता है। नेक्स्ट आइए, डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना। डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल अब इसकी संरचना क्या है, आइए दो वैज्ञानिक हैं, रोजालिंड फ्रैंकलिन यूंग मॉरिस विल्किंस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है 1951 एवं 53 में जो है 53 में डीएनए अणु का जो है एक्सरे द्वारा विश्लेषण करके ये पता लगाया कि डीएनए की संरचना द्विसूत्री द्विकुंडलनी डबल स्ट्रैंड हेलिक्स के समान होती है, जिसमें दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की संपूरक होती हैं, जिसमें उनके नाइट्रोजनी क्षार एक दूसरे के सामने स्थित एवं एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी पता लगाया, इन्होंने यह भी पता लगाया, यह भी पता लगाया कि दोनों श्रृंखलाओं के आमने सामने स्थित नाइट्रोजनी क्षार ईंट के चट्टों की भांति एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं, जिनकी अक्षीय लंबाई 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है तथा न्यूक्लियोटाइड के प्रत्येक 10 जोड़े के बाद डीएनए में एक द्विचक्राकार या द्विकुंडली संरचना होती है। जिसकी अक्षीय लंबाई जिसकी अक्षीय लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ध्यान दीजिएगा, डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना के बारे में रोजालिंड फ्रैंकलिन एवं मॉरिस विल्किंस ने 1951 में अपना विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने डीएनए अणु का एक्सरे द्वारा विश्लेषण करके ये पता लगाया कि डीएनए अणु की संरचना जो होती है द्विसूत्री द्विकुंडली डबल स्ट्रैंड हेलिक्स के समान होती है, जिसमें दोनों श्रृंखलाएं डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के संपूरक होती हैं तथा दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षार आमने सामने स्थित एवं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी पता लगाया कि दोनों श्रृंखलाओं के आमने सामने स्थित नाइट्रोजन क्षार ईंट के चट्टों के भांति एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं, जिनकी अक्षीय लंबाई जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तथा उन्होंने और यह भी बताया कि न्यूक्लियोटाइड के प्रत्येक जोड़े के बाद डीएनए में एक द्विकुंडली या द्विचक्राकार रचना होती है, जिसकी अक्षीय मोटाई जो होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉम।
अब आइए वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक का डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए ऑफ वाटसन एंड क्रिक। आइए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले डीएनए का हम फिगर बनाते हैं। ये पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं और जी सी सी जी फिगर बनाने में समय लगता है।
हाँ आइए, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर है। और आइए ध्यान से देखिएगा, जेडी वाटसन एवं FHC क्रिक इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है 1953 में डीएनए का एक ऐसा त्रिविम मॉडल थ्री डायमेंशनल या जो है द्विकुंडलनी मॉडल प्रस्तुत किया। द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें सभी तथ्यों का समावेश था। इसके लिए इन लोगों को जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए इन्हें 1962 में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिए, जेडी वाटसन एवं FHC क्रिक ने 1953 में डीएनए का एक ऐसा त्रिविम मॉडल या थ्री डायमेंशनल या द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें सभी तथ्यों का समावेश था। इसके लिए इन्हें जो है 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी मॉडल से जो है आनुवंशिकी जो है जैव रसायन के युग का जो है एक नए युग का जो है प्रारंभ हुआ। इन लोगों ने क्या स्टेटमेंट दिया? इनके अनुसार क्या है? पहले बात आपने पढ़ा था कि डीएनए की संरचना सीढ़ी के समान होती है। पहला स्टेटमेंट इनके अनुसार जो है डीएनए की संरचना सीढ़ी के समान नहीं होती है। सीढ़ी के समान नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट इनके अनुसार जो है इसकी दोनों या कह सकते हैं डीएनए की इसकी दोनों श्रृंखलाएं रस्सी की भांति एक दूसरे पर, आप देखिए ये रस्सी की भांति है, ये इनका कहने मतलब ये है दोनों श्रृंखलाएं रस्सी की भांति एक दूसरे पर लिपटी होती है। क्या होती है? एक दूसरे पर लिपटी होती है। दूसरा स्टेटमेंट दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं एक दूसरे पर लिपट कर या ऐंठ कर
लिपट या ऐंठ कर एक द्विचक्राकार या द्विकुंडलनी रचना बनाती है। क्या बनाती है? द्विकुंडलनी रचना बनाती है। दूसरा, एक द्विचक्राकार रचना का एक द्विचक्राकार रचना का दूसरे द्विचक्राकार रचना से 20 की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों श्रृंखलाएं हैं। इनके अनुसार दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे पर की भांति रखी हुई हैं और ऐड कर आप लोग देख रहे हैं ये रचना, इसी को द्विचक्राकार द्विकुंडली रचना कहते हैं। इनके बीच की दूरी जो होती है, आप देखा है एक दूसरे से 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितने? 34 एंगस्ट्रॉम। दूसरे स्टेप में प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 10 जोड़े होते हैं, इसलिए यहाँ 5 मानना है। 1 2 3 4 5 जो है मतलब 10 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 10 जोड़े। और जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3 यहाँ लिखा है, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट, इसमें जो है दूसरा स्टेप में दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की संपूरक होती हैं, एक दूसरे की संपूरक होती हैं। दूसरा, इसमें दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होती हैं। जिसमें एक श्रृंखला 3 to 5
दिशा में एवं दूसरी श्रृंखला उल्टी 3 to 5 दिशा में स्थित होती है। 3 to 5 दिशा में स्थित होती है। अगला स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट 9 डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीरिबोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षार एवं फास्फेट के एक अणु होते हैं एवं फास्फेट के एक अणु होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डीएनए में प्यूरिन एवं पिरिमिडीन समान मात्रा में होते हैं। समान मात्रा में होते हैं। दूसरा, डीएनए में डीऑक्सीरिबोज शर्करा एवं फास्फेट समान मात्रा में होते हैं। समान मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं दोनों श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षार हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़कर अपने जोड़ी बनाते हैं। जिसमें एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन से
के द्वारा थायमिन से एवं साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बंधों के द्वारा ग्वानिन से जुड़ी होती है, ये पूरी स्टेटमेंट है माउस जेडी वाटसन एवं जो है क्लिक का ये भी कुंडली मॉडल है। तो जेडी वाटसन एवं एफएससी क्लिक ने 51 एवं 53 में जो है हमने बताया कि डीएनए का एक ऐसा त्रिविम मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसमें सभी तथ्यों का समावेश था और उनके अनुसार क्या क्या डीएनए में क्या क्या समान मतलब कि क्या क्या संरचनाएं होती हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया। पहला कि हम पहले जानते थे डीएनए की संरचना सीढ़ी समान, उन्होंने बताया कि डीएनए की संरचना सीढ़ी के समान नहीं होती है। दूसरा उन्होंने बताया कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती है रस्सी की भांति एक दूसरे पर लिपटी होती है, जैसे आप देख रहे हैं चित्र में। और तीसरा उन्होंने बताया कि दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं एक दूसरे पर लिपट कर या आंट कर एक द्विचक्राकार या द्विकुंडली रचना बनाती हैं। क्या बनाती हैं? रचना बनाती हैं। दूसरा मिलता है एक द्विचक्राकार रचना का दूसरे द्विचक्राकार रचना से जो है 20 की दूरी जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट पॉइंट में होता है प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े से 5 बनाए गए हैं, 10 जोड़े होते हैं। दूसरा होता है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, यहाँ पर पता लिखा भी गया है। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा स्टेप में इसमें दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं एक दूसरे की संपूरक होती है, क्योंकि एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड दूसरी श्रृंखला के जो होते हैं आधार होते हैं। नेक्स्ट इसमें दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होती है, जिसमें एक श्रृंखला जो होती है 3 to 5 दिशा में एवं दूसरी श्रृंखला जो होती है उल्टी 3 to 5 दिशा में जो होती स्थित होती है। नेक्स्ट स्टेप में डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीरिबोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार एवं फास्फेट के एक अणु होते हैं। दूसरा डीएनए में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड समान मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डीएनए में डीऑक्सीरिबोस शर्करा एवं फास्फेट समान मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जो जुड़ी होती हैं, ये हाइड्रोजन बंध है बीच में, ये दोनों के द्वारा जुड़ी होती हैं। लास्ट स्टेप में दोनों श्रृंखलाओं डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, यहाँ छूट गया है नाइट्रोजन क्षार हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़कर अपने जोड़े बनाते हैं, जिसमें जो है एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा और थायमिन जो होता है थायमिन से एवं साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जो है ग्वानिन से जुड़ी होती है। ये था वाटसन एवं क्लिक का जो है द्विकुंडली डीएनए मॉडल। ये चित्र भी आता है बोर्ड में बार कई बार लगातार आ रहा है। नेक्स्ट है डीएनए के प्रकार। डीएनए के प्रकार टाइप्स ऑफ डीएनए ध्यान दीजिएगा। डीएनए जो होता है 5 प्रकार का होता है। दोनों श्रृंखलाओं के कुंडलन
कुंडलन एवं न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर डीएनए 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। दोनों डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं के कुंडल एवं जो है आयतना यानी लिपटना कुंडलन एवं न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर जो होता है डीएनए 5 प्रकार का होता है। कितने? 5। नंबर 1 आइए, नंबर 1 को कहते हैं ए डीएनए। नंबर 1 ए डीएनए, ध्यान दीजिएगा, इसकी दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं डीएनए की, इसकी दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं दक्षिणावर्त कुंडलित होती है। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं। क्या होती हैं? कुंडलित होती हैं। इसीलिए इसे दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं। दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं, परंतु इसमें जो है प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 11 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 11 जोड़े होते हैं। दूसरा ये बी डीएनए। ध्यान दीजिएगा, इसे भी जो है दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं। इसे भी दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं, परंतु इसमें प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 10 जोड़े होते हैं। दूसरा जो है सी डीएनए। ध्यान दें, सी डीएनए को भी जो है दक्षिणावर्त डीएनए कहा जाता है। इसे भी दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं। परंतु इसमें प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 9 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं?
9 जोड़े होते हैं। चौथा जो है डी डीएनए। आइए इसे भी जो होता है दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं। इसे भी दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं। परंतु इसमें प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 8 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 8 जोड़े होते हैं। लास्ट है 5वां जेड डीएनए। ध्यान दीजिएगा, इसमें उल्टा होता है। इसकी दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं, दोनों श्रृंखलाएं वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज कुंडलित होती हैं। इसीलिए इसे जो है वामावर्त डीएनए कहते हैं। परंतु इसमें जो है प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े होते हैं। यहाँ नोट में एक चीज लिख देते हैं। आप ध्यान दें, बी डीएनए वाटसन मैक्लिक ने बी डीएनए बंद किया था। नोट में ध्यान दीजिए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े, तो बी डीएनए में 10 जोड़े होते हैं। वाटसन क्रिक ने बी डीएनए का वर्णन किया था। आइए, तो डीएनए दोनों श्रृंखलाओं के कुंडल न्यूक्लियोटाइड की संख्या के आधार पर डीएनए 5 प्रकार का होता है। प्रथम है ए डीएनए में इसकी दोनों श्रृंखलाएं जो होती हैं दक्षिणावर्त कुंडलित होती हैं, इसीलिए इसको दक्षिणावर्त डीएनए जो होता कहते हैं। परंतु इसमें प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 11 जोड़े होते हैं। इसी प्रकार बी डीएनए, इसे भी दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं, परंतु इसमें प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 10 जोड़े होते हैं। इसी डीएनए का वर्णन वाटसन मैक्लिक ने किया था। दूसरा सी डीएनए, इसे भी दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं, परंतु इसमें प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 9 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े? 9 जोड़े होते हैं। इसी प्रकार ये जो है डी डीएनए को भी दक्षिणावर्त डीएनए कहते हैं, परंतु इसमें प्रत्येक द्विचक्राकार रचना न्यूक्लियोटाइड के जो होते हैं 8 जोड़े होते हैं। लास्ट है जेड डीएनए, इसकी दोनों श्रृंखलाएं जो होती है वामावर्त कुंडलित होती हैं, और इसीलिए इसको जो होता है वामावर्त डीएनए कहते हैं, परंतु इसमें प्रत्येक द्विचक्राकार रचना में न्यूक्लियोटाइड के 12 जोड़े। तो छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे कल चर्चा करेंगे।